हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेरी बिग गुड मॉर्निंग। जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए बुक लिस्ट, जो कि अक्सर आप लोगों के दिमाग में चलता है कि कौन सा बुक बेहतर होगा जिसे अगर पढ़ लिया जाए तो आपके समस्या का समाधान हो जाए। आज हम 5 बुक का नाम बताएंगे जो यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो में नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल नया है। आप लोगों के बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी के लिए वो 5 बुक। कौन सा है? रामबाण, जो आपके सफलता को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। उस किताब के बारे में हम लोग जानेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और भी तमाम किताबों के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो 5 बुक आपके पास होना ही चाहिए अगर आप एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, सर किताबों का लिस्ट बता देते हैं। इसलिए आज ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। समय चूंकि आपके पास भी कम है और मेरे पास भी कम है, इसलिए बिना समय बिताए टू द पॉइंट आते हैं पॉइंट पे। देखो, जो पहला पॉइंट है वो है ज्योग्राफी को लेकर। ज्योग्राफी में कौन सा बुक पढ़ा जाए? ठीक है, ज्योग्राफी का जो बुक है, याद रखना, ज्योग्राफी के लिए जो मैं बुक का नाम अभी बताऊंगा वो इंडियन ज्योग्राफी का भी बताऊंगा, बाकायदा यहां पे दिखाऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी, ये सारा जो बुक है इसका नाम आपको मैं बताने वाला हूं। ज्योग्राफी के लिए सबसे पहला आपका जो बुक है वो आपके स्क्रीन के सामने है। बिल्कुल 10 मिनट में ये पूरा समराइजेशन मिलेगा, आपको सारा समरी मिल जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से, पहला बुक जिसमें आप फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, जीसी लियोंग का बुक। ठीक है, याद रखना, ऑक्सफोर्ड इंडिया यहां लिखा रहता है, इसका नया जो एडिशन आया होगा वो लेना। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं नया एडिशन हो सकता है कुछ दिन के बाद इसका नया एडिशन आ जाए। आप लोग कहेंगे सर आपने वीडियो में ये दिखा है, नया एडिशन में ये है। इसलिए नया एडिशन अगर मिल रहा है आपको मार्केट में तो आप वही लीजिए। फिर इन किताबों का पढ़ने का तरीका भी मैं बताऊंगा। तो अभी आपका जीसी लियोंग का ये बुक ज्योग्राफी का लेना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा बुक है खुल्लर। हिंदी मीडियम में आप खुल्लर का बुक ले लीजिए। खुल्लर आपको बहुत अच्छे से ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट देगा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए सबसे अच्छा जो अभी बुक चल रहा है महेश कुमार बर्णवाल का, इंडियन ज्योग्राफी के लिए। चूंकि जो फ्रेशर होंगे वो महेश कुमार बर्णवाल पढ़ेंगे, लेकिन जो पके पकाए आम होंगे, वैसे बच्चे जो पहले से एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए हैं, वो आरसी तिवारी पढ़ेंगे। भारत का भूगोल के लिए आरसी तिवारी प्रयागराज पब्लिकेशन वाला ही लेना, प्रयागराज पब्लिकेशन वाला ही लेना। नए बच्चे के लिए महेश कुमार बर्णवाल। आप कहोगे सर यहाँ 3 किताब आप बता रहे, 3 किताब बताने के पीछे रीजन क्या है? रीजन नंबर 1, इंडियन ज्योग्राफी अलग पढ़ना पड़ता है, फिजिकल ज्योग्राफी अलग पढ़ना पड़ता है, ह्यूमन ज्योग्राफी अलग पढ़ना पड़ता है। पीटी मेंस दोनों के लिए है ये। मैं बताऊंगा प्रीलिम्स और मेंस का भी अंतर। लेकिन ये किताब ज्योग्राफी के लिए आपके पास होना चाहिए। ये दोनों में से कोई एक, अगर आप पहले से एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हो तब आपको भारत का भूगोल पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट किए हो तब आपको महेश कुमार बर्णवाल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत का भूगोल पढ़ना चाहिए। हिंदी इंग्लिश सब में अवेलेबल है ये पुस्तक। जीसी लियोंग वाली जो पुस्तक है वो आप ले सकते हैं जब आप बहुत ज्योग्राफी को ऑप्शनल के तौर पे रखें और बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, नए हो, तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, मैंने ये बताया अभी। तो यूपीएससी के लिए जो आपका ज्योग्राफी का बुक है ये हो जाएगा। अब अगला मैं बताने वाला हूं हिस्ट्री। यूपीएससी में हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक पढ़े, अक्सर बच्चे पूछते यूपीएससी में, या स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, कोई भी कमीशन है,
आप कैसे कंप्लीट करोगे? तो याद रखना, हिस्ट्री का जो बुक है, और हिस्ट्री का वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ो, उसके अलावा कुछ तुमको दिमाग लगाने की जरूरत। मॉडर्न इंडिया के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगता। मिडाइवल के लिए आपको सतीश चंद्रा का किताब उठा लीजिए, कंप्लीट पढ़िए, पीटी मेंस दोनों कवर हो जाए। अगर एंशिएंट की बात करें तो आर एस शर्मा का बुक उठाइए, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन वाला, ये बेस्ट सेलर बुक है। हिस्ट्री में चूंकि 3 पार्ट होता है, और इस 3 पार्ट के लिए आपके पास मॉडर्न के लिए ऑप्शन है सिर्फ एक, स्पेक्ट्रम पढ़ो। वेटेज पूरे हिस्ट्री में अगर वेटेज लेके चलोगे कि भाई, तो इसका जो वेटेज है वो 40%। कितना? 40%। मिडाइवल 20%, बाकी जो बच गया आपका 40% वो एंशिएंट का वेटेज। यानी जोर लगा के पढ़ना है हिस्ट्री में मॉडर्न, और आपको पढ़ना है एंशिएंट इंडिया। ठीक है? बुक का राइटर का नाम आर एस शर्मा, यही बुक आपको करेगी। गांव से बैठ के तैयारी करो, घर से बैठ के तैयारी करो, वीडियो लगातार आप लोगों को मैं दे रहा हूं। ठीक है? हिस्ट्री के लिए ये बुक काफी है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर एक एक करके बताएंगे कैसे आपको किताबों को पढ़ना है। पॉलिटी, पूरा अगर हम सेगमेंट का बात करें कि पॉलिटी का वेटेज कितना है किसी भी एग्जाम में, तो 15%। अगर 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 15 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा जाता है। और पॉलिटी के लिए एक चीज मैं और बताऊं, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं किसी किताब का, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये मैं आप लोगों के हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूं। पॉलिटी के लिए सिंपल एम लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए आपको सिंपल एम लक्ष्मीकांत के अलावा कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एम लक्ष्मीकांत वन ऑफ द बेस्ट बुक। एम लक्ष्मीकांत अगर आपने पॉलिटी के लिए नहीं पढ़ा तो यूपीएससी की तैयारी ही अधूरी हो जाए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। पॉलिटी। अगला बात होगा इकोनॉमी का। इकोनॉमी जो कि विद्यार्थियों का सबसे वीक पोर्शन रहता है। इकोनॉमी अक्सर मैं देखता हूं बच्चे इससे भागते हैं, वो कहते हैं सर मुझे इकोनॉमी समझ, तब मैं सिखाऊंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कमेंट ही नहीं करते हो तुम लोग। इकोनॉमी के लिए जो बुक आपको पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से रमेश सिंह के अलावा आपको कोई किताब नहीं उठाना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी 16th एडिशन आ चुका है, रमेश सिंह, रमेश सिंह का किताब आप पढ़िए, वन ऑफ द बेस्ट बुक है इकोनॉमी के लिए। आपको लाल लाल और भी सारे किताब के चक्कर में फंसना ही नहीं, आप रमेश सिंह पढ़ो, एमसी ग्रोहिल का। ठीक है? इसमें जो डाटा होता है ऑथेंटिक होता है, एरर बहुत कम। ये पीटी मेंस दोनों में आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे वीडियोस अभी आप लोगों को मिलने वाले हैं जो आप लोगों के यूपीएससी की तैयारी को बहुत आसान बनाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका अगला पोर्शन है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चूंकि यहां से प्रश्न रहता है और इसमें आपको बेसिक अपना बेहतर बनाना है, क्योंकि यहां से करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं। तो बेसिक को कंप्लीट करने के लिए मार्केट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी कोई वैसा बुक अवेलेबल नहीं हो पाता है बहुत अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम वाले ज्यादा परेशान रहते हैं। तो उसके लिए मेरा मानना है दृष्टि आईएएस का जो क्विक बुक आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नाम पे, जिसमें यहाँ संघ एवं लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए इंपॉर्टेंट सारा वीडियोस ये बुक ये रहता है, वो आपको देखना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यहाँ लिखा हुआ रहेगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, वो आप जरूर लीजिए दृष्टि आईएएस का, क्योंकि दृष्टि जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा काम करता है। बाकी मैंने एक बार फिर से आपको सारा इमेज मैं दिखा दूं ताकि आपके दिमाग में रहे और आप दोबारा जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह, फॉर पॉलिटी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। अगर बात करें हिस्ट्री का, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा, एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा। उसके बाद अगर बात किया जाए ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, प्रेशर है महेश कुमार बर्णवाल उठा ले, थोड़ा पढ़ा लिख गया है भारत का भूगोल के लिए आरसी तिवारी उठा ले। वैसे फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए
जीसी लियोंग उठा लीजिए। और अगर आप इसमें चाहते हैं कि हिंदी मीडियम में इसका ऑप्शन क्या है, तो डीआर खुल्लर जो मैंने आपको बताया, वो मोटी सी पुस्तक आती है, वो आप ले लीजिए। किताबों का संग्रह आपके पास जरूर होना चाहिए, बिना किताब का तैयारी अधूरा रह जाता। तो ये तमाम जो पुस्तकों का मैंने नाम यहां बताया यूपीएससी के लिए रामबाण पुस्तक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, तो बिकॉज विदाउट आपका सपोर्ट ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू।